कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मुताबिक राज्य में स्ववित्त पोषित और कॉलेज खोलने के लिए कुल 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बोर्ड के मुताबिक इन स्कूलों और कॉलेजों को बनाने के लिए बोर्ड अपनी जमीनों का इस्तेमाल करेगा। जहां जमीन नहीं होगी वहां बोर्ड जमीन भी खरीदेगा। ये बात सुनकर शायद आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। साल भर पहले जिस हिजाब ने देश में दंगे करवाए, जिस हिजाब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, जिस हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट एक मत नहीं हो सका और जो हिजाब आज की तारीख में भी बैन है, स्कूल कॉलेजों में भी, उस हिजाब के लिए अब अलग से स्कूल खोले जाएंगे जहां हिजाब पहनने की अनुमति होगी। इस बात का मतलब समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये लोग इस फैसले से? ये लोग कहना चाहते हैं कि जो हमारी मर्जी होगी हम वो काम जरूर करेंगे। इनके लिए ना कोई सुप्रीम कोर्ट मायने रखता है और ना ही कोई हाई कोर्ट। और हाँ, एक बात और, इन स्कूलों के उद्घाटन के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को न्योता भेजा जाएगा। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। शायद अभी तक कर्नाटक के एक स्कूल में लगे अल्लाह अकबर के नारों को कोई नहीं भूला होगा। एक हिजाब को लेकर सारी मर्यादाओं को अमर्यादित ढंग से पेश किया गया था। हिजाब के एजेंडे की पोल खोलने के लिए बस यही बात काफी है कि मोदी का विरोध करने वाली लड़की को इस्लामिक देशों के साथ साथ हिंदुस्तान में बैठे धर्म के ठेकेदारों ने भर भर कर इनामों से नवाजा था और तो परिवार को हज यात्रा भी करवाई थी। उस वक्त उस परिवार को कहीं भी जाने से पहले पुलिस को जानकारी देने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस को तब पता चलता है जब वो परिवार हज के लिए जा चुका होता है। इसे हिम्मत कहा जाए या हिमाकत, और आपको तय करना है। लेकिन इस मानसिकता का दोहन जरूरी है जो सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहती है। तो चलिए पहले आपको खबर बताता हूं। देश में साल भर से जारी हिजाब विवाद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और 2 जजों की बेंच ने सुनवाई के लिए मामले को अब बड़ी बेंच के पास भेजा है। हिजाब का मामला कर्नाटक के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ था और अब इस विवाद को देखते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह मुसलमानों की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाओं के लिए 10 कॉलेज खोलने जा रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का कहना है कि इन 10 कॉलेजों में पढ़ने वाली महिलाओं को क्लासरूम में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत दी जाएगी। ये कॉलेज कर्नाटक के कई शहरों में खोले जाएंगे। मंगलुरु के अलावा शिवमोगा, हासन और कुडागु में कॉलेज खोले जाएंगे। वक्फ बोर्ड खुद इन कॉलेजों के लिए फंड जुटाएगा। फंड जुटाने की कहानी समझते हैं। एक बार फिर से देश में बाहर से पैसा आएगा और स्कूल के साथ साथ उस पैसे से क्या क्या किया जाएगा वो ये देश जान चुका है। एक और बात, क्या वक्फ को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है? जिस वक्फ के पास भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है, उस वक्फ को पैसे की जरूरत पड़ेगी। बात हजम होने वाली नहीं है। ये लोग सरकार का खून चूसते हैं। लोगों के टैक्स का पैसा इस वक्फ की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये गरीब है। एक बार फिर से देश के टैक्स पेयर्स का पैसा वक्फ की भेंट चढ़ने वाला है। अब आगे सुनिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सफी शादी ने हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बाद कॉलेज खोले जाने को लेकर कहा है कि जब से राज्य में हिजाब विवाद शुरू हुआ है तब से मुस्लिम समुदाय के बीच महिला कॉलेजों की मांग लगातार बढ़ रही है और ऐसे में हम कॉलेज खोलने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं को हिजाब के साथ क्लासरूम में जाने की अनुमति होगी। इससे पहले 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर खंडित फैसला सुनाया और मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश करते हुए कहा कि वो इस मामले में निर्णय के लिए बड़ी बेंच का गठन करें। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें मंजूर कर लिया और कहा कि कर्नाटक के विद्यालयों और महाविद्यालयों में कहीं भी हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कहा था कि एक समुदाय को स्कूल में अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध होगा। लेकिन जस्टिस धूलिया ने जोर देकर कहा कि हिजाब पहनना केवल पसंद का मामला होना चाहिए। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। देश की शीर्ष अदालत के खंडित फैसले के बावजूद हाईकोर्ट का फैसला अभी भी लागू है। हालांकि खंडित फैसले के साथ ही हिजाब विवाद के स्थायी समाधान पर फिलहाल रोक लगा दी गई, क्योंकि दोनों जजों ने मामले को कानूनी पहलुओं के निर्धारण के लिए बड़ी बेंच के पास भेजने का सुझाव दिया। जस्टिस गुप्ता ने अपने 140 पन्नों के फैसले में कहा, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किसी भी धर्म, जाति, भाषा के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए खुले हैं। जबकि जस्टिस धूलिया ने 73 पन्नों का एक अलग फैसला लिखते हुए कहा, लड़कियों को स्कूल के गेट पर प्रवेश करने से पहले हिजाब उतारने के लिए कहना पहले उनकी निजता पर आक्रमण है, फिर ये उनकी गरिमा पर हमला है और फिर ये उनके लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को नकारना है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस गुप्ता ने 26 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए शुरुआत में कहा, इस मामले में अलग अलग मत हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में 11 सवाल तैयार किए हैं और उनके जवाब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हैं। इस सूची में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के अधिकार के दायरे और गुंजाइश संबंधी सवाल शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस साल 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक चली बहस के बाद शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीएफआई पर सरकार ने बैन लगाया तो इन लोगों ने वकीलों की पूरी फौज को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। सैकड़ों याचिकाएं डाल दी गई जिसमें पीएफआई की फिर से बहाली की दलीलें दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आया और अमित शाह ने पीएफआई पर और ज्यादा शक्ति दिखाई तो तुरंत हिजाब बाहर आ गया। इस बात का मतलब यह है कि इन लोगों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए देश में आग लगाने के लिए। ये लोग इस देश में शांति चाहते ही नहीं, क्योंकि ये लोग अमन पसंद लोग नहीं हैं। मोदी सरकार को इस मुद्दे पर गहनता से सोचना होगा और सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब मांगना चाहिए। ऐसे कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाना आने वाले वक्त में देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।